अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला शफ़ी मुहम्मद व आलि मुहम्मद सय्यदुर रिजालिल मुफ़द्दल या बहरल कमाल या जमाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुल हवस पाँव न रखिए इस राह के बीच, ये अहले ज़र्फ़ का काम है, यहाँ पर बेज़र्फ़ की कोई काम नहीं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में गुज़िश्ता चंद रोज़ से सूफ़ीज़्म पर, तसव्वुफ़ पर, निस्बत पर आप तमाम के दरमियान में बड़े इख्तिसार के साथ पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अशार आप तमाम हज़रात की पेश खिदमत है, समात फ़रमाएँ। है निस्बत सलामत तो काहे का रोना, ना कभी अपने पीर के दर से मायूस होना। अक़ीदा मेरा ये है, नाम अपने मुर्शिद का लेकर उठा लो अगर मिट्टी तो बन जाए सोना। यही कह के अड़ जाइए अपने पीर के दर पर, जो देना हो सो दो, आज होना सो होना। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, जिसको जो मिला है, जब भी मिला है, जैसे भी मिला है, जिस भी अंदाज में मिला है, अपने पीर के दर से मिला है। इस हवाले से मैंने कल आप तमाम के दरमियान में एक वाक़या हज़रत अबुल हसन ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के हवाले से बयान करने की सआदत हासिल फरमाई। आज मैं उसी वाक़े को आप तमाम के दरमियान में आगे का जो मुकम्मल वाक़या है वो सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम व मोहतरम सामीन कराम, बड़े खुश नसीब है वो लोग जो सूफ़ी जी हैदराबाद चैनल के ज़रिए इन वाक़यात को समाअत कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को इन वाक़यात की रोशनी में गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम सामीन कराम, हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन को एक मरतबा बादशाह वक्त ने तलब फरमाया और कुछ तोहफ़े, तवाइफ़, इनामात व इकरामात देकर हज़रत शेख शरफ़ुद्दीन अबू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की खिदमत में भेजा। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन अपने शेख मोहतरम पीर व मुर्शिद सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में आपके दरबार में हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, हुज़ूर कुछ तोहफ़े, तवाइफ़ बादशाह वक्त मेरे ज़रिए हज़रत अबू अली शाह कलंदर तक पहुँचाना चाहता है, आप इस पर क्या फरमाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इस बात से पता चला मुरीद हो या शागिर्द हो, उस्ताद के बग़ैर, पीर के बग़ैर खुद से कोई राह इख्तियार कर लेनी नहीं चाहिए, वो गुमराही है। यानी स्टूडेंट अगर हो तो अपने टीचर के मशवरे पर चले, और अगर कोई इंसान मुरीद हो तो अपने पीर के बताए हुए राहों को इख्तियार करे, जिससे इंसान की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी कामयाब हो जाती है। बहरकैफ अल मुख्तसर ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही सरकार रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया, ठीक है खुसरो, जाओ जाकर जो बादशाह वक्त ने तोहफ़े, तवाइफ़ दिए हैं बू अली शाह कलंदर की खिदमत में पहुँचाओ और उनसे मेरा सलाम कहना। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही के हुक्म पर वो बादशाह वक्त से तोहफ़े, तवाइफ़ लेकर सरकार अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व तआला दिल्ली से पानीपत के लिए सफ़र करते हैं। जब पानीपत शरीफ पहुँचे, दरबार हज़रत बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु में हाजिर होकर हज़रत बू अली शाह कलंदर से मुलाकात की, आपको सलाम किया, बड़े एहतराम से मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अपने पीर का पैगाम, अपने पीर का सलाम भी आपने पहुँचाया। उसके बाद जब तोहफ़े, तवाइफ़ देकर बादशाह वक्त के रुखसती की इजाज़त चाह रहे थे हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो, तो हज़रत बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने कहा कि खुसरो बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हम कलाम होना चाहता हूँ। बहरकैफ मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन हज़रत बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बात सुनकर वहाँ ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद चंद मुरीदीन, चाहने वाले, मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुरीदीन जमा हो गए हज़रत बू अली शाह कलंदर की खानक़ाह में। जमा होने के बाद सब ने देखा कि हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो उन तमाम महफ़िल मजलिस के दरमियान में हज़रत बू अली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह
तबारक व ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत अमीर खुसरो से कि हमने सुना है कि खुसरो बड़ा बेहतरीन कलाम पढ़ना जानता है, कलाम लिखना जानता है और कलाम सुनाना जानता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत बोली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ने पहले हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो को कुछ कलाम सुनाया, कुछ आपने जो लिखी हुई थी नज़म सुनाई, कुछ मनक़बत सुनाए, कुछ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ साथ इरफानी कलाम सुनाया जो बराह रास्त फिलबदी इल्हामी कैफियत में अल्लाह वालों को अता होता है। वो सुनाने के बाद हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो ने बहुत दात पेश की, सुबहान अल्लाह कहा, खुशी का इजहार किया, चेहरे पर तबस्सुम आया, मुस्कुराहट आई और बड़े मसरत के आलम में फरमाया कि बोली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ने बड़ा शानदार कलाम पेश फरमाया है। ये सुनने के बाद हज़रत बोली शाह कलंदर फरमाते हैं, हमने सुना है कि महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया का खुसरो भी बड़ा प्यारा कलाम पढ़ता है। देखिए मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वहाँ भी नाम नामी इसमें गिरामी से महबूब इलाही के जाने जा रहे हैं, इन्हीं के नाम से पुकारा जा रहा है। इसीलिए कहते हैं बेदम शाह वारसी अलैहि रहमा, बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूँ ए जलवाए जानाना। और जब हमारी ज़िंदगी के अंदर इल्तिजा और तमन्ना आजिज़ी के साथ बस इतना ये भी साथ में मिलाकर कहते हैं, दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो अपने पीर के नाम के साथ अपना नाम सुनकर बहुत खुश हो गए और आपने फरमाया, कहाँ निज़ामुद्दीन और कहाँ उनके दर का ग़ुलाम खुसरो, मेरी क्या हैसियत है मेरे पीर के बग़ैर, जो कुछ भी हूँ मैं मेरे पीर के करम से मौजूद हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हज़रत ख्वाजा अमीर खुसरो से कहा गया कि तुम भी कुछ कलाम सुनाओ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब सरकार अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु ने कलाम सुनाना शुरू किया, खुदा के इज़्ज़त व जलाल की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, वो कैफियत तारी हुई, खानका का निज़ाम बदल गया, खानका के दरो दीवार झूमने लग गए और खुशी से जब हज़रत बोली शाह कलंदर रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु कुछ देना चाहते थे ख्वाजा अमीर खुसरो को, आपने पूरा नजराना और जो मोहब्बतों की बारिश, जो इनामात देना चाहते, अमीर खुसरो के करीब जैसे ही ले जाते, मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अचानक गैब से दो हाथ आते और जो खुसरो को देना चाहते थे आप माल, वो हाथ उनके हवाले हो जाता। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, फिर दूसरी मरतबा भी आपने कलाम सुनाया, फिर खुशी से हज़रत बोली शाह कलंदर कुछ देना चाहते हैं अमीर खुसरो को, लेकिन अचानक दो दस्ते मुबारक गैब से दो हाथ आते हैं, वो ले लेते हैं। फिर तीसरी मरतबा भी इसी तरीके से अमल पेश हुआ। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आपने कलाम सुनने के बाद कुछ नजराना देने की कोशिश की, लेकिन दो हाथ अचानक से नमूदार हुए और वो लेकर वहां से गायब हो गए। इतना सुनने के बाद आपने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा कि मैं भी अगर चाहूँ, दुनिया का कोई शख्स भी अगर चाहे तो तुमको कुछ नहीं दे सकता, जो भी मिलेगा तुमको तुम्हारे पीर के हाथ से ही मिलेगा। बस ये दिल में ख्याल कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन ये सारा मंजर अमीर खुसरो देख रहे हैं। बोली शाह कलंदर कुछ देना चाहते हैं, मेरे हाथ आने से पहले कोई दो हाथ आते हैं और वो माल ले लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, इसी को हज़रत सैयदना पीर नसीरुद्दीन नसीर चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जिसको जो मिलेगा, जितना मिलेगा अपने पीर के दर से मिलेगा। फिर हुजूर नसीर मिल्लत अलैह रहमा यहां तक फरमाते हैं कि इंसान की मुरीदी उस वक्त तक कामिल दर्जे पर, उस मुकाम तक नहीं पहुंचती कि वो दुनिया में सबसे बेहतर, जब तक अपने पीर को ना जाने, जब तक अपने पीर को ना समझे। आज हमारे ज़माने में मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हम ये चीज़ देखते हैं, जहां रंग बिरंगी, जहां जैसे जिस अंदाज में लोगों को देखा उनका दामन थाम लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक का दामन थामा जाता है, उसके बाद जो कुछ भी आपके ऊपर होता है ये अल्लाह की अता, उसकी बारिश, उसके इनामात, उसके इकरामात का सबब बनता है। एक का दामन थाम के रहने से अल्लाह पाक इंसान को सुरखरू फरमाता है, इज्जत वाला बनाता है, आबरू उसकी बाकी रखता है। आप गौर तो करें, बहरकैफ ये 3 मरतबा ये वाक़या पेश आ गया। उसके बाद आप वहां से रुखसती की इजाजत लेकर दिल्ली तशरीफ लाए और अपने पीर की खानका हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होकर बड़े अदब के साथ सलाम अर्ज किया, कदम बोसी का नजराना पेश किया और मुस्कुराते हुए निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने पूछा कि बताओ खुसरो, सफर कैसा रहा, वहां दिल्ली से पानीपत जाना और पानीपत से दिल्ली आना कैसा रहा, खानका में क्या मामलात पेश आए। आपने फरमाया, हुजूर बादशाह के तोहफे तवाइफ लेकर आपकी इजाजत के साथ में पानीपत पहुंचा और हजरत महबूब इलाही रज़ी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु
کا سلام یعنی آپ کا سلام میں نے عرض کیا، اور بادشاہ کے تحفے طوائف ان کو پیش کرنے کے بعد وہاں سے رخصتی کی اجازت چاہی، تو بولی شاہ قلندر نے مجھے تھوڑی دیر اپنی خانقاہ میں روکا، پھر ان کے مریدین محبین معتقدین جمع ہو گئے، اور وہ آنے کے بعد حضرت خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ تم کچھ کلام سناؤ، پھر پہلے بولی شاہ قلندر نے کچھ کلام سنایا، پھر میں نے بھی کچھ کلام سنایا، لیکن عجیب و غریب منظر تھا، میں نے دیکھا کہ میں جب کلام پڑھتا تو خوشی سے وہ نذرانہ جب پیش کرتے، کچھ تحفہ کچھ انعام دیتے، تو 2 ہاتھ آ جاتے وہ غائب ہو جاتا، 2 ہاتھ آ جاتے وہ غائب ہو جاتا، وہ ہاتھ لے لیتے، خدا را معلوم نہیں نہ جانے کون سے کس کے ہاتھ تھے، وہ آ کر غائب ہو جایا کرتے۔ معزز سامعین کرام، دربار محبوب الہی میں خواجہ امیر خسرو اپنے پاس بلا کر اپنے خسرو سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جو 2 ہاتھ آ کر تمہارا مال لے رہے تھے، آپ نے اپنے پاس سے چادر اٹھائی اور وہ جو حصہ بولی شاہ قلندر کا تھا وہ دہلی میں موجود تھا۔ آپ فرماتے ہیں اے خسرو، تم کو خدا بھی اگر دینا چاہتا ہے تو اپنے پیر کے ہاتھ سے دینا چاہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، کئی ایسے حضرات ہیں جن کے عقلوں میں یہ بات نہیں آتی، جو بزرگان عظام کے راہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، جن کا عقیدہ اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ معزز سامعین کرام، ایک مردود آپ کو بھٹکا کر غلط رزق میں سود کا کاروبار ہے، یہ کیسے پروفٹ نفع زیادہ ملتا ہے؟ معزز سامعین کرام، اس میں شیطان کا عمل درآمد ہوتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے انسان زیادہ پیسے مال کی لالچ میں، جب سود کھا سکتا ہے، مردود کا پاور جب یہ ہے، بھٹکا سکتا ہے، نماز چھڑا سکتا ہے، روزے چھڑوا سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، تو پھر محبوبوں کی طاقت کا عالم کیا ہے، محبوبوں کے انداز عطا کا عالم کیا ہے؟ آئیے اس کو قرآن کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مایا ناز کلام قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو جو تمہیں میرا محبوب عطا کر دے اسے لے لو اور جس سے روکے رک جاؤ۔ معزز سامعین کرام، اب آپ بتائیے جب رسول اللہ کی عطا پر اللہ فرما رہا ہے کہ جو میرا محبوب تمہیں عطا کرے لے لو، تو پتا چلا کہ جب مردود بھٹکا سکتا ہے تو محبوب عطا کر سکتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی آل کو اور اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کو خود وہ طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے کہ یہ جب چاہے جس کو چاہے جیسے چاہے کرم فرما سکتے ہیں، ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور ان کو جو چیز چاہے اپنے در سے عطا کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان واقعات کو سنانے کی وجہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بھی ایسے اپنے آپ کا دعویٰ کرنے والا اس کائنات میں نہیں ہے کہ میں مکمل طور پر حق کے ساتھ ہوں، جو بزرگان عظام کے طریقے سے دور ہیں۔ تو ہم اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں، اللہ والوں کی راہیں چاہتے ہیں، تو پھر اللہ والوں کی باتیں، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کوئی چیز نہیں جانتے ہو تو اہل علم کے پاس جاؤ۔ اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اہل ذکر کے پاس جاؤ، میرے محبوبوں کی چوکھٹ پہ جاؤ، اللہ والوں کے در پہ جاؤ، جو تم چیز نہیں جانتے تم کو تمہارے سوال کا جواب ان کی بارگاہوں میں ملے گا۔ معزز سامعین کرام، جو بھی اللہ والے مدد فرماتے ہیں، جو بھی اللہ والوں کے در سے کام بنتا ہے، بگڑیاں بنتی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طاقت شامل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت طاقت عطا کر سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم مردود شیطان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں دوسری جگہ چلے جائے، نماز چھوٹ جائے تو شیطان بھٹکا دیا، تو شیطان کا علم دیکھیے، آپ گھر سے نکل کے کہاں جا رہے ہیں، کہاں تک پہنچے ہیں، کہاں سو رہے ہیں، یہ سب جب مردود جان سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دھتکارا ہوا شیطان جان سکتا ہے، تو جو اللہ کی بارگاہ میں پوری زندگی جن کی سانس بھی کبھی اللہ کی رضا کے خلاف نہ چلی ہو، وہ اللہ والے محبوبوں کا پاور، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ شیطان کو بھی طاقت دینے والا اللہ ہے، مردود کو بھی طاقت دینے والا اللہ ہے، محبوب کے مرتبوں کو بلند فرمانے والا بھی اللہ ہے۔ معزز سامعین کرام، میں نے جو آپ تمام حضرات کی خدمت میں صوفی جی حیدرآباد چینل کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش کی، امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ جو مریدین ہیں، کسی کے در سے جڑے ہوئے ہیں، آپ
ادھر ادھر منہ مار لیتے نہ پھرے، جب بھی جائیں اپنے پیر کے دربار میں جائے۔ آج نہیں بگڑی بنی ہوگی، کل نہیں پرسوں آپ جتنا ہو سکتا صبر اور استقامت کا مظاہرہ پیش فرمائے، انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور بگڑی بنے گی، آپ کامیاب ہوں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا جو حضرت خواجہ امیر خسرو کو اپنے پیر کے در سے سب کچھ ملا، وہ ہم کو بھی اپنے پیر کے در سے ملے گا۔ تو آپ 10 جگہ نہیں، اپنے ایک پیر کے در کے ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی ہر جگہ کا فیض آپ کو ملے گا۔ غریبوں کے پاس ہے نہ امیروں کے پاس ہے، اللہ کا دیا کامل فقیروں کے پاس ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔